नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, जैसे कि आपने कल हमने देखा था संधि। तो संधि में मैंने आपको भेद बताए थे। 3 संधियां आपकी होती हैं। पहला है आपकी जो संधि है स्वर संधि है, जिसे अच संधि के नाम से जानते हैं। दूसरी संधि आपकी व्यंजन संधि है, जिसे हल संधि के नाम से जानते हैं। तीसरी संधि आपकी है विसर्ग संधि, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और 5 भेद में मैंने अकः सवर्णे दीर्घ आपको कल सूत्र बता दिया था। तो वो तो आपकी बुक की लैंग्वेज से थी। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वह वीडियो आप जरूर देखिएगा। आपको वहां से भी बेसिक जो आपके हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, आज यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं वह ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आपकी जो इसकी ट्रिक है वो आपकी यही है। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो जो आपकी ट्रिक है दीर्घ संधि की यही है। बस आपको 2 चीजों को याद रखना है। एक, आपको सार्थक शब्द याद रखना है और इसके बाद ये 4 मात्राएं। अगर आपकी दीर्घ अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री आता है तो आप समझिएगा आपकी संधि हमेशा जो बनेगी वह आपकी स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि बनेगी। सार्थक शब्द होता क्या है ये देखिएगा, जिस शब्द का अर्थ निकलता हो। सार्थक शब्द कहते हैं किसे, देखिएगा कि जिस शब्द का अर्थ निकले, जिस शब्द का अर्थ निकले वह सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिस शब्द का अर्थ निकले वह आपका क्या कहलाता है, सार्थक शब्द कहते हैं। यानी आपके सामने अगर कोई शब्द लिखा है और उसका अर्थ निकले तो सार्थक और अर्थ ना निकले तो निरर्थक। जैसे आपने कहा पानी, तो पानी का अर्थ आपका क्या हो गया पता ही है, और आपने कह दिया पानी वानी लाओ, रोटी सोटी लाओ। तो जब आप पहला जो शब्द है उसका तो अर्थ है, लेकिन उसके साथ साथ जो आप पानी सानी लाओ या पानी वानी लाओ तो पानी का अर्थ है लेकिन वानी का अर्थ नहीं है। तो इसका मतलब वह निरर्थक शब्द हो गया जिसका अर्थ कोई नहीं है, और जिसका अर्थ निकले वह आपका सार्थक शब्द हो गया। तो यहाँ पर मैंने बात की है, यही ट्रिक है आपकी कि शुरुआत में यानी संधि शब्द की शुरुआत अगर आपकी सार्थक शब्द से हो और सार्थक शब्द के साथ या सार्थक शब्द के तुरंत बाद आपके दीर्घ आए, दीर्घ ई आए या दीर्घ उ आए या री आए तो समझिएगा आपकी जो संधि बनेगी मित्रों कौन सी, दीर्घ संधि बनेगी। फिर से एक बार ध्यान सुनिएगा, शुरुआत में सार्थक शब्द आए और सार्थक शब्द के साथ ही अगर आपकी ये 4 मात्राएं या सार्थक शब्द के बाद ये आपकी 4 मात्राएं आपको दिख जाएं तो 100% आपकी जो मित्रों संधि बनेगी वह आपकी दीर्घ संधि बनेगी। यही आपका मूल मंत्र है और यही आपका क्या है, इसका जो पूरी तरह से देखोगे यही आपका मूल मंत्र है। देखिएगा उदाहरण समझिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सार्थक शब्द क्या होता है, जिस शब्द का अर्थ हो। जैसे आपने अगर शब्द बनाया विद्यालय, आपने शब्द कहा विद्यालय। अब विद्यालय में आपने देखा कि जो शब्द की शुरुआत हो रही है, यानी शुरुआत, शब्द की शुरुआत जो हो रही है किससे हो रही है, सार्थक शब्द से। और सार्थक शब्द क्या है, विद्या। विद्या सार्थक शब्द है ना। तो मैंने बताया कि शुरुआत आपकी जो होगी सार्थक शब्द से होगी और उसके साथ ही या उसके बाद ही आपकी ये 4 मात्राएं मिलेंगी। तो देखिएगा विद्या शब्द सार्थक है और उसके साथ मात्रा अंतिम में क्या मिल रही है, दीर्घ आ मिल रही है। यहाँ पे ये दीर्घ लगी है। तो यहीं से आप समझ जाओगे ये आपकी जो संधि बनेगी मित्रों कौन सी बनेगी, दीर्घ संधि आपकी बननी है। यानी इसमें और कोई संधि नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ जो संधि बनेगी वो कौन सी, दीर्घ संधि बनेगी। इसी तरह से अगर आपने लिख दिया धर्मार्थ, अब देखिएगा धर्मार्थ यानी आपने जो शब्द लिखा है वो धर्मार्थ लिखा है। तो यहाँ पर जो सार्थक शब्द है वो क्या है, धर्म है। धर्म का अर्थ निकल रहा है और उसके साथ जो मात्रा आ रही है किसकी आ रही है मित्रों, बड़ा की मात्रा आपकी आ रही है। इसी तरह से आपने अगर शब्द लिख दिया सत्याग्रह, तो मित्रों यहाँ पर जो आपने शब्द लिखा है क्या लिखा है, सत्याग्रह। तो यहाँ पर आपने देखा कि सार्थक शब्द क्या है, सत्य है, और उसके साथ जो मात्रा लग के आई है किसकी, दीर्घ की मात्रा लगी है। तो यहाँ पर भी जो संधि बन जाएगी मित्रों कौन सी बन जाएगी, आपकी दीर्घ संधि आपकी मानी जाएगी। इसी के साथ साथ जो आपके शब्द हैं, अगर आपने कह दिया देवार्चन, देवार्चन, तो सार्थक शब्द क्या है मित्रों,
देव है और उसके साथ किसकी मात्रा लगी है मित्रों, आपकी दीर्घ आ की मात्रा लगी है। यानी शब्द की शुरुआत, देखिएगा ट्रिक यही है कि शब्द की शुरुआत सार्थक शब्द से सब में हो रही है और इसके साथ साथ सबके साथ जो मात्राएं मित्रों आ रही हैं उसके साथ या उसके बाद किसकी मात्रा आ रही है, दीर्घ आ की मात्रा आ रही है। और जब दीर्घ आ की मात्रा मित्रों आ रही है तो आप समझिएगा आपकी जो संधि बनेगी वो आपकी कौन सी बन जाएगी मित्रों, यहाँ पर दीर्घ संधि आपकी बननी है। आइए कुछ उदाहरण आपके दीर्घ ई के देख लेते हैं। अगर आपके सामने शब्द लिख दिया मैंने, देखिएगा नदीश, कबींद्र, ये जो शब्द आपका लिखा है नदीश, कबींद्र, इसी के साथ साथ आपका शब्द लिखा हुआ है परीक्षा लिखा हुआ है, इसी के साथ साथ आपका जो शब्द लिखा है मुनीन्द्र, हरीश। देखिएगा नदी शब्द लिखा है, सार्थक शब्द आपका क्या है, नदी है। यानी यहां पर जो सार्थक शब्द आपका लिखा हुआ है मित्रों, क्या लिखा हुआ है, नदी लिखा हुआ है। और नदी के साथ आपका देख रहे हैं किसकी मात्रा आ रही है, दीर्घ की है। सार्थक शब्द आपका कवि लिखा हुआ है, किसकी मात्रा है, दीर्घ। सार्थक शब्द आपका परि है, परि का मतलब होता है आप कहते हो ना उभयता है परिता, तो मतलब चारों ओर से आपका यहाँ पर अर्थ निकल के आएगा। मुनीन्द्र लिखा है, इसके साथ मुनि के साथ आपकी किसकी मात्रा लगी है, दीर्घ की मात्रा है। यहाँ पर सार्थक शब्द बनाओगे तो हरि बनेगा और किसकी मात्रा लगी है आपकी, दीर्घ ई की मात्रा लगी है। मैंने बताया था कि संधि आप जो पहचान सकते हो, दो तरह से पहचान सकते हो। यानी दो तरह के प्रश्न पूछता है। पहला आपका जो टाइप है, अगर पहले टाइप की अगर मैं बात करूं तो पहला टाइप आपका यही है कि पहले टाइप में क्या पूछता है कि जब भी आपके सामने शब्द लिखा रहता है तो पूछता है कि बताइए इसमें से कौन सी संधि बनेगी और कौन सी संधि नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अभी आप सिर्फ संधि पहचानना सीख रहे हो। अभी दूसरे में आपको बताऊंगा संधि का विग्रह यानी विच्छेद कैसे आपको करना होगा। तो देखिएगा यहां तक क्लियर हुआ, नदीश, कबींद्र, परीक्षा, मुनीन्द्र, हरीश। तो अब इसके साथ ही साथ अगर आपकी किसकी मात्रा, दीर्घ उ की मात्रा आती है तब भी जो संधि बननी हो मित्रों कौन सी बननी है, आपकी दीर्घ संधि बननी है। जैसे आपके सामने अगर शब्द लिखा है, देखिएगा भानुदय, भूर्जा, यानी ये जो शब्द आपका लिखा हो, क्या लिखा है, भानुदय, भूर्जा। इसके साथ साथ आपका जो शब्द लिखा है वह क्या लिखा है, लघुत्तर लिखा हुआ है। उदाहरण देखते चलिएगा, लघुत्तर आपका हो गया। इसके साथ ही साथ आपका जो शब्द लिखा है भूषमा लिखा है। अब देखिएगा भानुदय शब्द लिखा है, भानुदय में यहाँ पर सार्थक शब्द आपका क्या है, भानु है और किसकी मात्रा, दीर्घ उ की मात्रा आपको आ रही है। इसके साथ ही साथ आपका जो शब्द लिखा है भूर्जा लिखा है, यहाँ पर सार्थक शब्द क्या है, भू है, दीर्घ उ की मात्रा आपको दिख रही है। सार्थक शब्द लघु है और किसकी मात्रा, दीर्घ उ की मात्रा दिख रही है। और यहाँ पर भूषमा लिखा है, सार्थक शब्द आपका जो है वो भू है। भू का अर्थ आपका धरती से मात्रा जाता है, यानी यहाँ पर अर्थ जो है आपका वो किससे मारा जाता है, धरती से मारा जा रहा है। तो इन सब शब्दों में आपने देखा कि आपको दीर्घ आ की मात्रा मिली, दीर्घ ई की मात्रा मिली, दीर्घ उ की मात्रा मिली। अगर ये आपको तीनों मात्राएं मित्रों मिलती हैं तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी संधि बननी है वह निश्चित ही आपकी दीर्घ संधि आपको बननी है। एक उदाहरण में आपको देखिएगा, दीर्घ ई यानी ई की मात्रा भी अगर आपको कहीं पर मिलती है तो आप समझिएगा कि आपकी जो संधि बनेगी वह आपकी दीर्घ संधि बननी है। इसके उदाहरण आपको मित्रों बहुत कम देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन मैं कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूं। जैसे आपका अगर शब्द लिखा है मातृण, पितृण, चित्रण। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका सार्थक शब्द है वो मात है, यहाँ पर क्या है, पिता से अर्थ निकलेगा और यहाँ से आपका चित्त से अर्थ निकलेगा। और सबके साथ जो आपकी जो मात्रा लगी है वह री की मात्रा आपकी लगी हुई है। यानी इन हर एक जगह पर आप देखोगे तो आपको जो मात्राएं मिलेंगी वह आपको मात्राएं किसकी मिल रही है, री की। अब देखिएगा सीधे यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया होगा। शब्द की शुरुआत किससे हो, सार्थक शब्द से हो। सार्थक शब्द के साथ या सार्थक शब्द के बाद अगर ये चारों मात्राएं कहीं पर भी आपको दिखें
तो निश्चित मानिएगा जो संधि बनेगी वह कौन सी मित्रों, दीर्घ संधि आपकी बननी है। यानी यहाँ पर अगर आपकी संधि बनी हुई है, हर जगह जो आपकी संधि मानी जाएगी वह आपकी कौन सी संधि मित्रों बन जाएगी, दीर्घ संधि के ही अंतर्गत आपको इसको मानना है। यानी यहाँ पर जितनी भी आपकी संधियां बनी है मित्रों वह कौन सी बनेगी, दीर्घ संधि। तो ये था संधि पहचानने का नियम। अब संधि विच्छेद कैसे करना है वो देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। जो आप टाइप 2 में अब देख रहे हो, यानी ये आपका टाइप क्या है, दूसरा है। जब भी आपको संधि विच्छेद करने के लिए मित्रों कहा जाए, तो संधि विच्छेद अगर आपसे कहा जाता है तो सबसे पहले जो आपका सार्थक शब्द होता है, यानी सार्थक शब्द, जब आप संधि विच्छेद आपसे कहा जाए कि किसी शब्द का आप संधि विच्छेद करिए, तो संधि विच्छेद करते समय जो आपका सार्थक शब्द होता है उस शब्द को बाहर कर लीजिए और उस शब्द को बाहर करने के बाद धन का चिन्ह लगाइए और धन का चिन्ह लगाने के पश्चात भी आपका सार्थक शब्द होना चाहिए। ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट बस। या सीधे सीधे आप समझिएगा कि जब भी किसी शब्द में दीर्घ संधि में आप संधि विच्छेद करो तो धन चिन्ह के दाहिने तरफ भी और बाएं तरफ भी आपका सार्थक शब्द होना चाहिए, बस वहीं आपका संधि विच्छेद बन जाएगा। आइए मैं आपको करके यहाँ पर कुछ शब्दों का दिखा देता हूँ। जैसे आपने विद्यालय लिखा है तो सार्थक शब्द इधर क्या है, आपका विद्या है और इधर आपका क्या बचेगा, आलय, क्योंकि विद्या का अर्थ आप भी पता है और आलय का अर्थ आपको पता है, घर से आपका माना जाता है। आलय का मतलब घर होता है, जैसे शिवालय, देवालय, तो ये क्या है, वाचनालय, तो आलय का मतलब आपका घर से मान लिया जाता है। तो जब संधि विच्छेद करोगे तो दोनों तरफ आपको सार्थक शब्द मिलने चाहिए। इधर आपको विद्या मिला, इधर आपको आलय मिला। धर्मार्थ लिखा है, अब सार्थक शब्द मित्रों क्या होता है, मैंने बताया था धर्म ना, और धर्म मिला। अब इधर क्या बचा, आर्थ बचा, लेकिन क्या आर्थ सार्थक शब्द है, नहीं है ना। धर्म तो सार्थक है लेकिन अर्थ नहीं है, तो इसीलिए धर्म धन अर्थ बराबर क्या बन जाएगा, धर्मार्थ, क्योंकि धर्म का अर्थ भी निकल रहा है और अर्थ का भी अर्थ निकल रहा है आपको। इसके साथ ही सत्याग्रह लिखा है, तो सार्थक शब्द सत्य होगा या सत्य होगा, सार्थक शब्द आपको पता है सत्य होता है, और इधर आग्रह तो होगा नहीं, क्या होता है, आग्रह करना, तो सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह। इसी तरह से देवार्चन लिखा है, सार्थक शब्द देव है, और इसके साथ ही साथ आपका क्या होता है, अर्चन, तो देवार्चन, देव धन अर्चन बराबर देवार्चन आपका बन गया। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। इसी तरह से जब आप इन शब्दों को अलग करोगे तो आप इन शब्दों में भी आपको जो बिल्कुल सेम प्रोसीजर लेके चलना है, सार्थक शब्द बाहर करना है। भानुदय लिखा है तो सार्थक शब्द भानु होता है, भानु नहीं होता है, याद रखिएगा। तो भानु धन उदय बराबर क्या बन गया मित्रों, भानुदय, क्योंकि भानु का भी अर्थ है और उदय का भी अर्थ है। दूसरा है भोजा, सार्थक शब्द मित्रों क्या है, भू होता है, और इसके बाद क्या बचा, ऊर्जा तो होता नहीं है, क्या होता है, ऊर्जा होता है ना, तो भू धन ऊर्जा बराबर भोजा। अगला शब्द है आपका लघुत्तर, सार्थक शब्द मित्रों क्या है, लघु नहीं होता, लघु होता है, तो लघु धन उत्तर बराबर लघुत्तर हो गया। भूष्मा है, सार्थक शब्द भू है, धन ऊष्मा बराबर क्या बन जाएगा, भूष्मा आपका मान लिया जाएगा। यानी आपको संधि विच्छेद करते समय सिर्फ सार्थक शब्द, धन चिन्ह के दोनों तरफ सार्थक शब्द रख दीजिए, वही आपका संधि विच्छेद दीर्घ संधि का बन जाएगा। अगला जो आपके सामने शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, ये लिखा हुआ है आपके सामने नदीस, तो सार्थक शब्द क्या होता है, नदी, धन ईश बराबर नदीस। ईश का मतलब क्या होता है, भगवान से होता है, ईसा मसीह है। तो कबींद्र में सार्थक शब्द क्या होता है आपका, कवि होता है, तो कवि धन इंद्र नहीं होता है, इंद्र होता है, तो कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। इसी तरह से परीक्षा जो आपका होता है वो आपका परिधन इच्छा बराबर क्या बन जाएगा, परीक्षा बन जाएगा। मुनीन्द्र है तो सार्थक शब्द मुनि नहीं होता है, मुनि होता है, तो मुनि धन इंद्र बराबर मुनीन्द्र बन गया। हरीश है तो आपका हरि सार्थक शब्द हो गया, और इधर आपका ईश बचा, तो हरि धन ईश बराबर हरीश बन गया। इसी तरह से मातृण है तो मातृ धन ऋण बराबर मातृण, पितृ धन ऋण बराबर पितृण, चित्र धन ऋण बराबर आपका क्या बन जाएगा, आपका चित्रण बन जाएगा। यानी यहाँ पर जो आपकी मात्रा है वो मातृ धन ऋण, यानी जो आपका री है, ये जो मात्रा है री की, इसको आपको किससे बदल लेना है,
री में बदल जाएगी, तो मातृधन ऋण बराबर मातृण, पितृधन ऋण बराबर पितृण और चित्रधन ऋण बराबर चित्रण बन जाएगा। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको दीर्घ संधि मैंने जैसे आपको समझाया है, यह संधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और जो ये ट्रिक है वह बहुत ही आसान है कि आपको याद क्या रखना है, शुरुआत में सार्थक शब्द और ये 4 मात्राएं बस। किताबी लैंग्वेज कुछ भी नहीं देखना है कि आ धन आ बराबर दीर्घा, ई धन ई बराबर दीर्घी, वहां से आप करोगे तो शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे संधि में आप आगे बढ़ोगे बिल्कुल आपकी समझ से बाहर चलता जाएगा। इस ट्रिक से आप पढ़ोगे तो मुझे 100% यकीन है आपको ये जरूर से जरूर समझ में आया होगा। तो मित्रों अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, लाइक करें और इसके साथ साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मित्रों अब हम जो मिलेंगे वह गुण संधि के साथ मिलेंगे और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।